Hello students, today we will read chapter 8 सागर कन्या रूपाली। बच्चों, इस चैप्टर में एक गर्ल के बारे में बनाया है जो बहुत ज़्यादा शास्त्री थी और बहुत अपने कार्य के प्रति जागरूक थी। तो क्या है, चलो पढ़ते हैं। She cycles around 40 kilometers, then runs in the track or the countryside for 15 kilometers and finally settles in a swimming pool or lake whichever is nearby for a swimming for 5 to 6 hours. शी साइकिल्स, वह साइकिल चलाती थी अराउंड 40 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर तक। देन उसके बाद रन्स इन द ट्रैक और द कंट्री, दौड़ लगाती थी देश की सड़कों पर या जो नीचे पटंडी बनती उनके ऊपर फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक। एंड फाइनली, और अंत में, सेटल इन ए स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल में तैरती थी और लेक, झील में तैरती थी। विच एवर इज नियर बाई, जो कि पास में था। फॉर अ स्विम, तैरने के लिए। 4 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे। बच्चों, इसमें कन्या के बारे, एक लड़की के बारे में बताया गया है। पहले तो 40 किलोमीटर तक साइकिल चलाती थी, 15 किलोमीटर दौड़ लगाती थी, उसके बाद 5 से 6 घंटे तक वह स्विमिंग किया करती थी। दिस इज हर डेली रूटीन, है उसका रोज का कार्य था। डेली रूटीन, रोज का कार्य है। स्पेशली व्हेन शी इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चैनल क्रॉसिंग, स्पेशली मुख्यतः व्हेन शी इज प्रिपेयरिंग, जब वह तैयारी कर रही थी, फॉर ए बिग चैनल, बड़ी सी नदी को पार करने के लिए, बड़ी सी झील को या कोई भी बड़े से वाटर बॉडीज को पार करने के लिए। शी इज ओनली 16 ईयर ओल्ड, वह कितने साल की थी? सिर्फ 16 साल की ही थी। एंड इज निक नेम सागर कन्या, उसका उपनाम, निक नेम बोलते हैं, उपनाम था सागर कन्या। द डॉटर ऑफ द सी, समुद्र की पुत्री। वाट एल्स कैन बी हर नेम, और उसका क्या दूसरा नाम क्या हो सकता था? व्हेन शी हैज ऑलरेडी स्वम across 6 of the world's 7 channels and are being considered for entry in the Guinness Book of World. What else can be her name? और उसका दूसरा नाम क्या हो सकता था? क्यों? When she has already, क्योंकि वह पहले से ही swam, पार कर चुकी थी, तैर चुकी थी, across 6 of world's, संसार की 6 बड़े बड़े चैनल, संसार की 6 बड़ी बड़ी नदियां, 7 चैनल्स, और 7वें चैनल्स की वो तैयारी कर रही थी। इसलिए उसको किस नाम से, उसका कंसिडर्ड फॉर एंट्री, और तैयारी कर रही थी अपना नाम दर्ज कराने की गिनीज बुक के अंदर, जो कि पूरे संसार की मेन बुक है, मुख्य बुक है। द यंगेस्ट पर्सन टू डू इट सक्सेसफुली, सबसे छोटी व्यक्ति जिसने इस 7 चैनल्स पार करने में सफलता हासिल की थी। इस लड़की का नाम क्या था? रूपाली, द गर्ल विद द मरमेड टच व्हेन नॉट इन प्रिपरेशन फॉर जंपिंग इनटू वाटर। रूपाली, द गर्ल विद मरमेड टच, बहुत प्यारी सी लड़की थी। व्हेन नॉट इन प्रिपरेशन फॉर जंपिंग इनटू वाटर, जबकि उसने जानती भी नहीं थी कूदना, कि पानी में कैसे कूदा जाता है। गोज टू वेज कैलकोर कॉलेज, वेस्ट कैलकोर कॉलेज में पढ़ने जा रही थी, मुंबई में था। वेयर शी इज स्टडिंग इन क्लास 11, वहाँ पे वो कक्षा 11 में वो पढ़ाई कर रही थी। विथ कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ, एज हर सब्जेक्ट, बट शी इज मोर एट होम, लेकिन वह ज्यादातर कहाँ रहती थी? घर पे रहती। विद द वेव्स, लहरों के साथ। एंड क्रिक्स, देन विद बुक कीपिंग एंड इकोनॉमिक्स, जब वह बुक कीपिंग और इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ाई करती थी तो वह, उसका मन उसमें नहीं लगता था, उसका दिमाग कहाँ रहता था? समुद्र में लहरों के साथ ही रहता था। शी स्टार्टेड स्विमिंग एट द एज ऑफ 5, उसने तैरना शुरू कर दिया था जब वह 5 साल की थी। एनीवन इन दोज डेज शी यूज्ड टू बी एट द पूल बिफोर सनराइज, उन दिनों जब वह 5 साल की थी, वह समुद्र पुल, अपने स्विमिंग पूल पे पहुंच जाया करती थी बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले। इट इज अ स्टोरी ऑफ डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड सिंगल माइंडेड एफर्ट। यह कहानी है उसकी लगाव की, डिटरमिनेशन, उसकी इच्छा, उसकी लगाव की, उसके साहस की, एंड सिंगल माइंडेड एफर्ट, जो उसका अकेले का ही दिमाग था। रूपाली's channel crossing commenced with the English Channel. She was only 12 years of age then and was not initially allowed to take part as she was underweight. रूपाली जब भी वो नदी, समुद्र जो भी वो पार कर रही थी, इंग्लिश चैनल जो पार किया करती, जो भी उसने पार कर लिया था, उसके लिए उसको इजाजत नहीं थी। शी वॉज ओनली 12 ईयर, जब वह 12 साल की थी। देन एंड वॉज नॉट इनिटियली अलाउड टू टेक पार्ट, उसको
इजाजत नहीं मिली थी पार्ट लेने की। क्यों? शी वॉज अंडर वेट, क्योंकि उसका जो वेट होना चाहिए था उस स्विमिंग को पार करने के लिए वह नहीं था। द रूल्स रिक्वायर्ड 40 kg मिनिमम वेट फॉर द प्रिपरेशन पार्टिसिपेट। जो रूल्स था, जो नियम था, जो भी पार्टिसिपेट रहा था उस स्विमिंग करने के लिए उसका वेट कितना होना चाहिए था? 40 kg होना था। बट शी वेटेड ओनली 30 kg, लेकिन उसका वेट कितना था? सिर्फ 30 किलो था। फ्रस्ट्रेटेड बट undaunted, her father and her coach put her on a diet of meat. Frustrated, परेशान होकर के, but undaunted, हतोत्साहित हुए बिना, हर फादर एंड हर कोच, उसके पापा थे और जो उसको सिखाने वाले कोच थे, पुट हर ऑन डाइट ऑफ मीट, उन्होंने उनको ऐसा भोजन दिया जिससे कि उसका वजन बढ़े। उन्होंने उसको मीट खिलाना शुरू किया, बटर खिलाना शुरू किया, एंड एवरीथिंग टू इंक्रीज, जो भी वजन बढ़ाने के लिए होता था मील, वह उसको भोजन खिलाना शुरू किया। शी सक्सेस्ड एंड गेन 12 kg इन ए फ्यू डेज, इसमें उसको सफलता मिली और कुछ ही दिनों में उसने अपना 12 किलो वजन बढ़ा लिया। ऑफकोर्स द न्यूज leaked after the crossing was completed. निसंदेह द न्यूज, खबर, leaked after the crossing was completed, जब उसको मतलब अनुमति मिल गई उसको वह क्रॉस करने की। द चैनल स्विमिंग एसोसिएशन डिड नॉट लाइक इट बट कुड नॉट डू एनीथिंग। जो चैनल स्विमिंग एसोसिएशन था यह उसको, उन लोगों को पसंद नहीं आया कि इतनी छोटी कन्या, इतनी छोटी बच्ची इस चैनल को पार कर पाएगी, बट कुड नॉट डू, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो दे बैंड चैनल स्विमिंग फॉर अंडर, उसके बाद उन्होंने क्या इस पर पाबंदी लगा दी कि 16 साल से छोटा कोई भी तैराकी नहीं करेगा। रूपाली हैज नाउ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट एवर चैनल स्विमर इन द वर्ल्ड। अब संसार में रूपाली ही ऐसी लड़की बन गई थी जिसको डिस्टिंक्शन था, जिसको पूरी योग्यता मिली थी कि ये सबसे छोटी चैनल पार करने वाली लड़की है। आफ्टर हर हीरोइक सक्सेस इन इंग्लिश चैनल शी हैज क्रॉस द पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। उसने इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद, जो वो हीरोइन मतलब उसकी इतनी सफलता के लिए लोग सब जान लगे थे, उसने फिर इंग्लिश चैनल पार करने की योजना बनाई, जो कि कहाँ था? पाक स्टेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में था। स्ट्रेट्स ऑफ गिब्रल्टर इन यूरोप एंड ब्रास स्ट्रेट इन ऑस्ट्रेलिया एंड द टू वेज क्रॉसिंग बिटवीन द गेटवे ऑफ इंडिया एंड धर्मतर विच इज अबाउट 70 किलोमीटर लेंथ, जो कि जिससे उसको कहाँ का गुजरना था? भारत के गेटवे इंडिया से भी गुजरना था, धर्मतर जो जगह थी वहां से भी गुजरना था, जो कि कितना था? 78 किलोमीटर लेंथ, 78 किलोमीटर लंबा था। शी वॉज नाउ रीच्ड हर कैरियर विद वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, द क्रॉसिंग ऑफ कुक स्ट्रेट इन न्यूजीलैंड। अब वह अपने कैरियर की सबसे ऊंचाई पे पहुंच गई थी, जो कि किसी के लिए भी पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जो उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसने क्या किया था? न्यूजीलैंड का जो कुक स्टेट है उसको भी उसने पार कर लिया था। द आईसी चौपी सी मेड हर स्विमिंग फॉर ए कंप्लीट 26 किलोमीटर स्ट्रेच एंड इट टुक हर 20 आवर्स टू कंप्लीट द कोर्स। ये जो चैनल्स था 26 किलोमीटर का था जो उसको पार करना था, और उसको पार करने में उसने कितना समय लिया था? 20 आवर्स लिए थे टोटली एक्सिस्ट। शी लॉस्ट 8 kg वेट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। इतने उसने मतलब उसको चैनल को जब उसने पार करा उस दौरान उसका कितना हो गया था? 8 किलो वजन कम हो गया था। बट वॉज मोर देन जुबिलेंट, रूपालीस वॉज अमॉन्ग द 200 swimmers who have tried to cross the Cook Strait. Only 36 have succeeded and रूपाली is the youngest of them. लेकिन रूपाली उन 1200 स्विमर में से जो कोशिश कर रहे थे कुक